मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। आइए रुक करते हैं कुछ मुख्य समाचारों की ओर। सन 2014 में देश ने सरकार बदली और बड़े बड़े सपने दिखाकर नरेंद्र मोदी सरकार काबिज हुई। इस सरकार ने देश की जनता को स्मार्ट सिटी योजना का ख्वाब दिखाया। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 4 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू करके चयन किया गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर व जबलपुर, फिर 2 शहर और जोड़े गए। स्मार्ट सिटी योजना लागू करती आम जनता की जेब पर डाका डालने का सरकारी काम शुरू किया गया। संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा शुल्क, जल कर बढ़ाकर नक्शा पास करवाना महंगा हुआ तो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कुछ मांगों पर तोड़-फोड़ कर क्षति पहुंचाएगी। परंतु इन सब में बड़ा खेल स्टाम्प ड्यूटी में किया गया। नगर निगम कर के रूप में लगने वाली 1% फीसदी स्टाम्प ड्यूटी सीधे 3% फीसदी की गई। सन 2016 में नगर परिषद पर 3% नगर निगम कर के रूप में वसूला जा रहा है। केवल इस वर्ष की रजिस्ट्री का उदाहरण देना ही काफी होगा। अब इनमें से 20% ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्री, जिसे 1758 करोड़ 31 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। अब इनमें से 20% ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्री की कुल आय 75,600, नगर पंचायत की रजिस्ट्री 1,407 करोड़ की आय, जिसमें 2% स्मार्ट सिटी कर हटाए 20 करोड़ 14 लाख से अधिक स्मार्ट सिटी योजना नाम से लूट की गई। एक साल में 2016 से 8 साल में 2250 करोड़ से अधिक स्टाम्प ड्यूटी स्मार्ट सिटी में लिया गया। वहीं कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने JNUR योजना में शहर को बिना शुल्क लगवाए सुविधा व योजनाएं दी गई। स्टाम्प ड्यूटी कम की सीधे 5% फीसदी की अन्य राज्यों समान गरीबों को मल्टी बनाकर दी। सर्व सुविधा युक्त सड़कें दी तथा यशवंत सागर जैसे तालाब के गहरीकरण में 78 करोड़ दिए। योजना में शहर सम्मिलित होना तो स्टाम्प ड्यूटी कम होगी, कांग्रेस ने किया। पर भाजपा और मोदी की गारंटी में तो शहर शामिल हो तब भी, और जो नहीं शामिल उन सब में भी स्मार्ट सिटी टैक्स संपत्ति की रजिस्ट्री में ले ली। डबल नहीं तो 3 इंजन की सरकार ने लूटा है। प्रेस वार्ता ली है, क्या है मुद्दा? स्मार्ट सिटी योजना मोदी जी की सरकार द्वारा लागू की गई थी। प्रथम चरण में 100 शहर चयनित किए गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 4 शहर थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। बाद में 3 शहर और बढ़ाए गए। स्मार्ट सिटी योजना लागू करने के बाद इस योजना के मद के लिए जो धन इकट्ठा करना था वो नगरीय निकायों, सरकार, राज्य सरकार पर थोप दिया गया। नगरीय निकायों ने और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए धन एकत्रित करने के लिए करों का दायरा बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए रजिस्ट्री में नगर निगम कर होता था जो 1% होता था, उसे 3% 2016 से कर दिया। अभी इस साल के आंकड़े को देखा जाए तो 28 करोड़ से अधिक की राशि इस साल इस कर के रूप में नगर निगम को मिली है, राज्य सरकार को मिली है। तो 2016 से देखा जाए तो 300 करोड़ से अधिक का राजस्व आपको केवल इस टैक्स से मिल गया। संपत्ति कर, जल कर, पटरी शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्क जो नगर निगम संपत्ति कर के माध्यम से वसूल करती है, नगर निगम नक्शा पास करने के माध्यम से वसूल करती है, वो अलग है। तो दिया क्या आपने शहर को दिया गांधी हाल को बदहाल करती हुई एक योजना। नेहरू पार्क सीमेंट कंक्रीट का जंगल, जो बच्चों की रेलगाड़ी है वो भी किराए पर है। तो और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए, उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं। वहीं दूसरी ओर JNRE योजना के तहत मनमोहन सिंह की सरकार ने जब इंदौर को सौगात दी
तो यशवंत सागर में 78 करोड़ की लागत से गहरीकरण हुआ। फलस्वरूप यशवंत सागर में जल संग्रहण की क्षमता बढ़ गई। वहाँ 5 अतिरिक्त पानी की टंकियाँ भराने लग गई। वहाँ से झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर करने की तरफ शहर बढ़ा और पंचशील नगर में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, अर्जुनपुरा में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, अहिर खेड़ी में, कबीर खेड़ी में, बिदुर नगर के पीछे गांधीनगर, बड़ा बांगड़दा आदि क्षेत्रों में बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनी और वहाँ पर गरीबों को निःशुल्क फ्लैट दिए गए। और तो और इस संपत्ति की रजिस्ट्रियों में स्टाम्प ड्यूटी सीधे सीधे आधी कर दी गई। आधी कर दी गई, इन्हें 5% की कमी कर दी गई। ये अंतर है। एक और इंदौर शहर जिसके विधायक नौ के नौ बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, 1990 से सांसद बीजेपी के, नगर निगम बीजेपी की, परिषद बीजेपी की, जनपद बीजेपी की, भाजपा की, मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की, महापौर बीजेपी के, सारे पद बीजेपी को, वहीं आम जनता का शोषण बदस्तूर जारी है। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि मोदी जी के 3 इंजन सरकार में करों का दायरा, जनता का शोषण का दायरा बढ़ता गया और ये सरकार जनता से लेकर के ही जनता के ऊपर भ्रष्टाचार करते हुए काम करा रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार, लूट की सरकार बनी हुई है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? काय की कार्रवाई? याचिका लगाई जाएगी? ये तो चुनाव का समय सवाल है, सवाल उठाए जाना। क्या कर लेंगे हम याचिका लगा के भी। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी।